हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग अनुच्छेद लेखन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया अनुच्छेद लेखन देखने वाले हैं और वो अनुच्छेद लेखन आपका जाना पहचाना अनुच्छेद लेखन पुस्तकालय पर अनुच्छेद लेखन है, जिसमें हम लोग 7 लाइन अनुच्छेद लेखन देखेंगे, यानी 7 पंक्ति हम लोग उसमें देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत कम है बहुत कम है, क्योंकि इसको पिछले साल 2022 में पूछ चुका है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए, क्योंकि पिछला साल वाला भी रिपीट होता है, इसलिए पुस्तकालय पे हम लोग देखेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये 7 नंबर में पूछा जाएगा और आपको जितना लाइन भी देगा, अगर 8 नंबर में पूछा जाएगा तो 8 नंबर लिखना है, अगर 10 लाइन में पूछा जाएगा तो 10 लाइन लिखना है। तो ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो जितना भी बताए हैं अनुच्छेद लेखन, उसको जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो सिंपली आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। ओरो स्टडी सेम नाम से टेलीग्राम है और आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि संस्कृत को पूरा कवर करने वाले हैं 2023 के लिए। सबसे पहले हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग बुक पे आएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए नए कंटेंट ढूंढने का प्रयास करूं। चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है पुस्तकालय का फर्स्ट लाइन है, पुस्तकानाम आल्य पुस्तकालय कथ्यते। क्या है, इसका अनुच्छेद लेखन किए, पुस्तकालय का अनुच्छेद लेखन। अगर हिंदी में इसका अनुच्छेद लेखन किया जाए तो क्या होता है, पुस्तक जोड़ आल्य पुस्तकालय होता है ना। तो उसी प्रकार संस्कृत में इसको कैसे किए, पुस्तकानाम आल्य पुस्तकानाम आल्य पुस्तकालय कथ्यते, यानी पुस्तकानाम आल्य, जिस तरह पुस्तक जोड़ आल्य करते थे उसी प्रकार इसमें नाम लगाए, पुस्तकानाम आल्य पुस्तकालय कथ्यते। ये संधि विच्छेद किए हैं इसका। चलिए दूसरा लाइन लिखते हैं, पुस्तकालय ज्ञानस्य मंदिरम भवति, यानी पुस्तकालयों को, पुस्तकालय जो होता है, लाइब्रेरीज जो होता है, उसको ज्ञान का मंदिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्ञान का मंदिर बोला जाता है, क्योंकि वहाँ इतना बुक रहता है ना, आप पढ़ने के लिए बेवश हो जाएंगे। जो भी बुक खोजना चाहते हैं वहाँ आपको सिंपली लाइब्रेरी में मिल जाएगा, पुस्तकालय में, जो कि आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ये है इसका मकसद। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, पुस्तकालय विविध विषयानी पुस्तकानी जाता है, यानी पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार के अनेकों पुस्तकें मिलते हैं। आप जो भी सिंपली बुक खोजना चाहते हैं, आप जिस भी विषय का, जिस भी टॉपिक का बुक खोजना चाहते हैं, अगर अच्छे लाइब्रेरीज होंगे तो वहां आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपको हो सकता है कि छोटे मोटे पुस्तकालय में नहीं मिले, लेकिन ज़्यादातर पुस्तकालयों में आपको चांस होता है कि वहाँ अनेकों पुस्तकें होती है और आपके भलाई के लिए वो पुस्तकालय यूज़ किया जाता है। तो चलिए, आप अगर ज्वाइन कभी नहीं हुए हैं पुस्तकालय में तो वहाँ आपको 100 रुपया फीस लगता है या 200 रुपया लगता होगा, हर जगह का कुछ अलग अलग है। जहाँ कहीं कहीं फ्री भी रहता है, आप एक बार ज्वाइन होकर देख लीजिएगा कैसा रहता है, कैसा माहौल रहता है वहाँ का। चलिए 4 नंबर देखते हैं, पुस्तकालय से विविध प्रकार संति, यानी पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के होते हैं। पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक पुस्तकालय होता है सिर्फ उसमें जिस टॉपिक का, मतलब हिंदी का बुक चाहिए तो उसी पे रहता है, जनरल साइंस का चाहिए तो उसी पे रहता है, जनरल कंपटीशन का चाहिए तो उसी पे रहता है पुस्तकालय में भरा हुआ। एक रहता है ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं तो उसी पे रहेगा, अगर कोई बाहरी नॉलेज ले रहे हैं किसी कवि का तो उसी पे रहता है। ये है पुस्तकालय का प्रकार। बहुत प्रकार के पुस्तकालय पाए जाते हैं और नाम भी अलग अलग होता है सबका, किसी का ल्यूसेंट होता है, कोई अपना नाम से रख देते हैं, बहुत प्रकार के नामों से भी रखा जाता है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, पुस्तकालय एक पुस्तकाध्यक्ष भवति। पुस्तकालय किसी भी, जैसा कि हम लोगों को पता है, किसी भी सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम को चलाने के लिए क्या सभापति की आवश्यकता होती है, जो उसको सुचारू रूप से चलाए। उसी प्रकार एक पुस्तकालय को चलाने के लिए एक पुस्तकाध्यक्ष की आवश्यकता होती है। वही पुस्तकाध्यक्ष के रूप में जो उस लाइब्रेरी की शुरुआत करते हैं, या वो किसी मंत्री को रख देते हैं, किसी आदमी को रख देते हैं, असिस्टेंट को, उसी को पुस्तकाध्यक्ष बोला जाता है। जैसे कि स्कूल में स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य रखा जाता है, उसी प्रकार पुस्तकाध्यक्ष भी रखा जाता है। चलिए 6 नंबर की बात करें, अगर पुस्तकालय शिक्षित समाज प्रतीक अस्ति, पुस्तकालय शिक्षित समाज का प्रतीक है। पुस्तकालय, अगर पुस्तकालय की बात करें, वो शिक्षकों की गिनती में आता है, शिक्षकों की गिनती में, क्योंकि वहाँ से आप ज्ञान अर्जन करते हैं। वहाँ
कोई टीचर वगैरह नहीं रहता, आप पुस्तक से पढ़ के, बुक से पढ़ के आप नॉलेज ज्ञान करते हैं, अर्जन करते हैं। तो वही बोल रहा है कि समाज का प्रतीक है, शिक्षित समाज का प्रतीक है। चलिए 7 नंबर और लास्ट लाइन इसका देखते हैं। अस्मान् प्रतिदिनम पुस्तकालय गच्छेयु। ये आप लोगों के लिए है लाइन कि आज से हम लोग कसम खाते हैं कि पुस्तकालय ज़रूर जाएंगे और पुस्तकालय का यूज़ ज़रूर करेंगे। तो आप लोग कसम खाइए कि हम भी कभी ना कभी पुस्तकालय जाके देखेंगे, क्योंकि वहाँ का माहौल ना, आप ज़रूर जाके देखिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वहाँ पढ़ने के अलावा कुछ दुनिया का कुछ सूझता ही नहीं है, क्योंकि इतना बुक, चारों बगल बुक ही रहता है पूरा। मतलब पुस्तकालय बोल सकते हैं मम्मी पापा की तरह ही है।